हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनडीपीएस एक्ट के बारे में देखेंगे कि एनडीपीएस एक्ट जो है वो है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये जो एक्ट है वो 1985 में बना था। और इस एक्ट में जो है दो तरह के सब्सटेंसेस है, एक तो है नारकोटिक्स ड्रग्स और दूसरा है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। नारकोटिक क्या होता है, ये जो होता है ये लोगों को नींद की तरफ ले जाता है, जैसे कि चरस अफीम हीरोइन। वही साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होता है वो माइंड को इफेक्ट करता है, जो कि होता है केमिकल बेस्ड होता है और मतलब कि रासायनिक पर आधारित होता है और कंपाउंड ऑफ केमिकल और रसायन का ही यौगिक होता है, जैसे कि एलएसडी एमएमडी। इफ दिस ड्रग्स यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट देन इट इज यूजफुल, बट दे यूज्ड इन मोर देन प्रेस्क्राइब्ड इट इज डेंजरस। ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होता है उसको अगर लिमिटेड मात्रा में यूज किया जाए तो ये यूजफुल होता है, लेकिन वही जो है ये इससे जो है जितना प्रेस्क्राइब किया गया हो उससे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है तो ये जो है खतरनाक साबित हो जा सकता है। जैसे कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का जो इफेक्ट माइंड को इफेक्ट करता है, इसे जैसे कि दिमाग का जिसका भी इलाज होता है उसके दवा बनाने में यूज किया जाता है। तो वो अगर दवा मात्रा में लिया जाए तो वो यूजफुल होता है, अगर वही ज्यादा ले लिया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, चलिए जानते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है एक नेशनल पॉलिसी है जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बेस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बना है, जो कि आर्टिकल 47 में दिया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो कोई भी ड्रग्स जो है उसको मेडिकल पर्पस को लेकर छोड़कर बाकी जितने भी उसका कंजम्पशन होता है, जो भी उसका उपयोग करता है उसे रोकने का और लोगों को डेंजरस हेल्थ इशू से बचाने का। एनसीबी बना कब था, तो एनसीबी जो है 17 मार्च 1986 को बना था। 17 मार्च 1986। इफ एनी वेयर ड्रग्स फाउंड मोर देन यूज ऑफ नॉर्मल क्वांटिटी दे रेड देयर। कह रहा है कि एनसीबी का काम क्या होता है, तो कहीं भी लिमिटेड मात्रा से ज्यादा में अगर ड्रग्स पाया जाता है तो एनसीबी जो होती है वहां छापा मारती है। हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई भी ड्रग्स जो है अगर वो सामान्य मात्रा से ज्यादा में पाया जाता है तो एनसीबी वाले जो है वहां छापा मारते हैं। तो कौन सा मात्रा जो है वो सामान्य माना जाता है और कौन सा मात्रा कमर्शियल माना जाता है, चलिए देखते हैं। गांजा जो है अगर 1 केजी पाया जाता है तो वो जो है स्मॉल क्वांटिटी होगा, वहीं वह अगर 20 केजी पाया जाता है तो कमर्शियल होगा। हीरोइन 5 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और वहीं अगर वो 250 ग्राम पाया जाता है तो वो जो है कमर्शियल क्वांटिटी होगा। वहीं कोकीन जो है 2 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, और वहीं वो अगर 100 ग्राम पाया जाता है तो वो जो है कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। चरस जो कि 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में होगा और 1 केजी कमर्शियल क्वांटिटी में होगा। एमडीएमए वो जो है 0.5 ग्राम भी अगर पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और 10 ग्राम पाया जाता है तो वो जो है कमर्शियल क्वांटिटी में होगा। और ये जो है मेथाम्फेटामिन, ये जो है वो 2 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और 50 ग्राम पाया जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में होगा। और अगला है मेठाक्वालोन, जो कि 20 ग्राम पाया जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, वहीं अगर 500 ग्राम पाया जाता है तो वो जो है कमर्शियल क्वांटिटी में होगा। मॉर्फिन जो है अगर 5 ग्राम पाया जाता है तो वो जो है स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और 250 ग्राम पाया जाता है तो वो जो होगा कमर्शियल क्वांटिटी में होगा। वहीं अगर पॉपी स्ट्रॉ जो है अगर 1 केजी तक पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और 50 केजी पाया जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में होगा। और अगला है एम्पेथेट मीन, जो है अगर 2 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और वहीं अगर वो 50 ग्राम पाया जाता है
तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। अगला है बुप्रीनोपिन जो है, अगर वो 1 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, और वही वो अगर जो है 20 ग्राम पाया जाता है तो वो जो है कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। अगला है कोडिनिन, जो कि है 10 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, और 1 केजी पाया जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। अगला है डियाजीपम, जो कि 20 ग्राम पाया जाता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, और 500 ग्राम पाया जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगा, और अगर कमर्शियल क्वांटिटी में पाया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगा। चलिए देखते हैं कि कितनी मात्रा में जो है ड्रग्स रखने पर कितनी सजा हो सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले है फॉर स्मॉल क्वांटिटी। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी, हम लोगों ने अभी देखा था कि कौन सा जो ड्रग्स है वो कितनी मात्रा में होगा स्मॉल क्वांटिटी में और कितनी मात्रा में होगा कमर्शियल क्वांटिटी में। तो अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है तो उसे जो है 6 मंथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन अप टू 10,000 और बोथ, उसे 6 मंथ तक का कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। फॉर लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, कह रहा है कि ग्रेटर स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कमर्शियल क्वांटिटी से अगर कम पाया जाता है तो उसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो उसे जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। अगर उसे जो है स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा पाया जाता है और कमर्शियल क्वांटिटी से कम पाया जाता है तो उसे जो है 10 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं वो अगर उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी में पाया जाता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट shall not be less than 10 years but may extend to 20 years। अगर उसके पास जो है कमर्शियल क्वांटिटी में पाया जाता है तो उसे जो है कम से कम 10 साल का कठोर कारावास, जिसे जो है 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एंड शैल बी लायबल टू फाइन नॉट लेस देन 1 लाख बट में एक्सटेंड टू 2 लाख। उसे जो है कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना, जिसे जो है 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। The habitual offender are punished 1.5 times more than prescribed punishment। अगर कोई व्यक्ति जो है एक बार पकड़ाने के बाद छूट जाता है और फिर वो गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो उसे जो है जितना भी पनिशमेंट दिया गया है उसका 1.5 गुना जो है उसे मिलेगा। The habitual offender are often punished with death penalty under NDPS। अगर वो बार बार भी पकड़ा जाता है फिर भी तो उसे जो है डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है। क्या नारकोटिक्स के केस में बेल मिल सकती है, और मिलेगी तो किस कंडीशन पर मिलेगी, चलिए जानते हैं। Section 37 of the NDPS Act lays down the certain condition before the person who is accused in drug-related case can be granted bail। कह रहा है कि सेक्शन 34 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें जो है कुछ कंडीशन दिए गए हैं। किसके लिए, अगर ड्रग रिलेटेड कोई व्यक्ति जो है अक्यूज पकड़ा जाता है तो उसके बेल के लिए। It says that before the court can grant bail to an accused, it is required to grant the public prosecutor an opportunity to oppose such release। अगर किसी का भी बेल होता है तो वो किसके किसके पर बेस होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो अगर उसके केस को अगर सही से डिफेंड करता है तो जो है उसका बेल हो सकता है। The court is also required to satisfy itself that there is reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो ये सेटिस्फाई कर देता है कि उसने जो है वो अपराध नहीं किया है, वो उस अपराध के लिए दोषी नहीं है। He is not likely to commit any offense while on bail। और उसे अगर बेल मिल भी जाता है तो वो कोई अपराध नहीं करेगा। Where an accused already has multiple FIR against him। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर जो है पहले से ही बहुत सारा FIR चल रहा है, it is not possible to grant bail him because
द एबव कंडीशन इन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट कैनॉट सेटिस्फाइड। अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा है जिसके ऊपर पहले से एफआईआर चल रहा है बहुत सारा, तो उसे जो है एनडीपीएस में किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिल सकता, क्योंकि जो है वो 37 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। A habitual offender is not entitled to grant of bail even under the Code of Criminal Procedure, keeping in view of criminal antecedent। हैबिचुअल ऑफेंडर जो होता है उसे बेल नहीं मिलेगा, उसके जो भी पीछे किए गए कार्य होंगे उसे देखकर। आपको अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।